हेलो एंड वेलकम यू आर टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो ये पेपर है जो आज यानी कि 30 तारीख में हुआ है, संडे में 30 जनवरी 2022 को। अ, उत्तराखंड एडवोकेट जनरल का जो पेपर था यूकेपीएससी ने लिया है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। एपीएस का एग्ज़ाम हुआ है ये। तो जो एपीएस का एग्ज़ाम हुआ है ये 100 क्वेश्चन का पेपर था। और जो आगे आने वाला एडवोकेट जनरल का पेपर है उसके लिए ये बिल्कुल एक, आप कह सकते हो कि आपके लिए पहला एक ब्लूप्रिंट आपको मिल गया एक तरीके से, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन का पेपर है। और जो आपका हाई कोर्ट का, सॉरी, एडवोकेट जनरल का जो आपका 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, तो उसका ये आधा हो गया, यानी 50% हो गया। इसमें 100 क्वेश्चन आए हैं एज इट इज़, उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आप इस आइडिया ले लेंगे कि अगर ये पेपर ऐसा आया तो 200 क्वेश्चन वाला पेपर कैसा आएगा। यानी कि बहुत ही अच्छा पेपर बनाया है। और एक दो क्वेश्चन है जिसमें मुझे डाउट है, आंसर नहीं मिल पा रहा है, आंसर में मुझे डाउट लग रहा है। बाकी सभी क्वेश्चन ठीक है, मिस्टेक्स बहुत कम है, मिस्टेक्स नहीं ना के बराबर है इस पेपर में। तो अच्छी बात यह है कि पेपर काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और जो एडवोकेट जनरल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक तरीके से बहुत अच्छा पेपर है ये। वो इस पेपर को जरूर देखें। इसकी जो पीडीएफ है वो शेयर कर दी जाएगी, लेट्स क्रैक इट का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें शेयर कर दी जाएगी। तो जिन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हमारी टेस्ट सीरीज़ थी, जो मेरा मटेरियल दिया हुआ है, लेट्स क्रैक इट जो मटेरियल अपलोड कर रहा है वीडियोस के थ्रू भी, और जो जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी उन स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं वो हमारी सीधे टेस्ट सीरीज से पूछे गए हैं। टेस्ट सीरीज के काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। तो चलते हैं, वो उनके प्रूफ्स मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे सीधे मटेरियल्स आए हैं। बाकी पहले यहाँ पे पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था कि कितनी सीट्स ऐसी हैं जो एससी के लिए रिजर्व्ड है लोकसभा में। तो ऐसी कितनी सीट्स हैं? ऐसी 84 सीट्स हैं। उसके बाद आता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे। देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा। काफ़ी लोगों ने गलत किया होगा, लोगों ने राजेंद्र प्रसाद लगाया होगा, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो एक टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद थे, जो परमानेंट थे, लेकिन फर्स्ट पूछा गया तो वो सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। जो डिसीजन है कि इलेक्शन करवाना है पंचायत का, वो कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिवर्सिटी में बना था वो यूनिक्स है। उसके बाद इनमें से कौन सा ट्रांसलेटर है, तो वो कंपाइलर है। फिर पूछा गया था कि RDBMS का एग्जाम्पल कौन है, तो वो ओरेकल है इसका एग्जाम्पल। इनमें से कौन पेरिफेरल डिवाइस है? प्रिंटर है। देखिए, पेरिफेरल डिवाइस कौन सा डिवाइस होता है? वो डिवाइस होते हैं जो मेन कंप्यूटर के यानी कि CPU के आसपास रखे रहते हैं, उनको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सी एक मेमोरी है जो कॉमन यूज़र यानी कि हम लोग जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं हम नहीं यूज़ कर सकते? वो रोम है ना। रोम जो है वो कंप्यूटर को बूट करने के लिए होती है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनमें से कौन सी UPS लैंग्वेज है यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो C लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वायरस प्रोटेक्शन में कोई रोल नहीं होता। अगर एंटीवायरस नहीं है उसमें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं कर सकता उसमें, है ना, वायरस को आने से नहीं रोक सकता वो। इसके बाद DBMS का क्या एग्जाम्पल है? SQL। फिर इसमें से पेरिफेरल डिवाइस कौन नहीं है? CPU एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, बाकी सब एक पेरिफेरल डिवाइस है। CPU कंप्यूटर का एक मेन पार्ट क्या है? CU, यानी CU मतलब हो गया यहाँ पे कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो CPU का पार्ट है। बाकी सेकेंडरी मेमोरी, CRT, स्क्रीन, प्रिंटर, ये उसका पार्ट नहीं है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो वो ओलिक एसिड है। फिर सोनार जो है वो किसका इस्तेमाल करता है? अल्ट्रासोनिक साउंड का। मैं और ये बता देता हूँ कि ये पेपर सेट डी है ना। जो स्टूडेंट्स अभी आंसर्स मिला रहे होंगे, ये सेट डी पेपर है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे होंगे आप उनको सही कर लेना। फिर जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। Hg मतलब मरकरी। अल्कोहल ज़्यादा वोलेटाइल क्यों है पानी से? इसका आंसर डी होगा, नॉन ऑफ दिस। ये प्रेशर के ऊपर बात आती है कि वाटर वेपर जो वेपराइज जो होके बनते हैं उसके ऊपर ये सवाल है, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो डी इसका आंसर होगा। केमिकली एस्पिरिन को कहा जाता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, है ना, ये ऑप्शन इसका सही है। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। बॉक्साइट जो ओर है वो किस मेटल की है? एल्यूमिनियम की। हाइड्रोजन बॉम्ब काम करता है न्यूक्लियर फिशन पे, ठीक है। फिर नहीं, ये न्यूक्लियर फिजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन होना चाहिए। ये यहाँ पे एक गलत मार्क है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन होना चाहिए कि जब जुड़ जाएंगे तब हाइड्रोजन बॉम्ब बनेगा, फिजन पे नहीं, टूटने पे काम नहीं करेगा। ये फिजन वाला गलत है, न्यूक्लियर फ्यूजन वाला सही है। फिर मार्श गैस जो है वो उसके अंदर क्या है? मीथेन है बेसिकली। उसके बाद इनमें से कौन से सोल्जर्स कहा जाता है? WBC को सोल्जर्स कहा जाता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ पे है? सिंपल सी बात है, विश्वनाथ काशी बनारस में है। उसके बाद बेनिफिट कोविड वैक्सीन के लिए जो भी जिन्होंने भी वैक्सीन लगवा रखी होगी वो पता होगा उनको कि जो उनको सर्टिफिकेट मिल रहे थे वो किस पोर्टल से मिल रहे थे? कोविन पोर्टल से मिल रहे थे। जो CDS हैं, लेट श्री बिपिन रावत जी, जिनकी भी कुछ टाइम पहले ही डेथ हुई है, तो ये किस जगह से बिलोंग करते थे या कहाँ पे बॉर्न हुए थे? पौड़ी में बॉर्न हुए थे ये। उसके बाद कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि काफ़ी थोड़ा सा ख़राब हो गया था ये,
इसलिए मैं अब बता रहा हूँ इसमें कि पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस की बात की गई कि जो बाह्य अंतरिक्ष है, आउटर स्पेस है, उसका हमें पीसफुल यूज़ करना है। तो देखिए एमओयू पे 3-4 सवाल पूछे गए हैं। एमओयू पूछ रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट। देखिए उत्तराखंड वाले जो यूकेपीएससी जो है वो एमओयू के ऊपर भी सवाल पूछ रहा है। तो मैं थोड़ा सा इस पर भी फोकस करना पड़ेगा कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ एमओयू किया है कि पीसफुल यूज़ करें हम आउटर स्पेस का, तो भूटान के साथ किया है। फिर जो प्रधान पोर्टल है वो किसने बनाया है, वो इसरो ने बनाया है। उसके बाद $100 मिलियन का जो एड दी गई है जिससे कि हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव कर सके बेंगलोर में, उसको किसने दिया है, वो एडीबी ने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। फिर जो जनरल बिपिन रावत हैं उनको सीडीएस कब अपॉइंट किया गया था, तो 31 दिसंबर 2019 को, आखिरी दिन 2019 का जो आखिरी दिन था उस दिन अपॉइंट किया था उनको। फिर एमओयू किसके साथ साइन किया है इंडिया ने, सोलर एनर्जी सेक्टर में उज्बेकिस्तान के साथ। फिर जो ब्रांड इंडिया करके जो एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो प्रोग्राम चलाया है उसके लिए कौन सी वेबसाइट बनाई है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट है। फिर वैज्ञानिक जो एक फेस्टिवल है, वैज्ञानिक यानी कि एक जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया है इंटरनेशनल साइंस लिटरेचर फेस्टिवल के द्वारा, वो किस पर्सनैलिटी के लिए करवाया गया है, श्रीनिवास रामानुजन के लिए करवाया गया है, उनको कोमेमोरेट करने के लिए। उसके बाद कौन सा सिटी एयरपोर्ट है जिसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कर दिया गया है, अयोध्या। फिर कहा है कि स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है, जापान के साथ। वासुकी जो ट्रेन है बहुत लंबी ट्रेन थी, ये एनाकोंडा टाइप की बहुत लंबी ट्रेन थी, तो ये कहाँ पे चली है, ये एसईसीआर में चली है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, सी ऑप्शन का सही है। उसके बाद जॉइंट वर्किंग ग्रुप इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए 3-4 क्वेश्चन पूछ ले गए हैं एमओयू पे, तो अब ये देखिए एमओयू पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है कि कौन कौन से कंट्री के साथ इंडिया क्या क्या एमओयूज़ कर रहा है, तो वो भी हमें पढ़ने होंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए किसके साथ साइन किए हैं, बहरीन के साथ किए हैं। फिर एनएसडीसी ने किसके साथ पार्टनर किया है कि स्टूडेंट्स को अर्ली स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, एचपी के साथ। भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के, क्लीमेंट एटली। लास्ट रूलर कौन थे मौर्यन डायनेस्टी के, बृहद्रथ। उसके बाद है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, डब्ल्यूसी बनर्जी। फिर आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट टाइम स्प्लिट कब हुआ, 1907 में, सूरत स्प्लिट। उसके बाद लास्ट गुरु कौन है सिखों के लास्ट गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह जी। हुमायूं नामा किसने लिखी, गुलबदन बानो बेगम ने लिखी। गौतम बुद्ध जी को एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ, गया में। और जो कथा सरित सागर है वो किसने लिखी, सोमदेव ने। जो दिल्ली सल्तनत के रूलर थे उनमें से किसने मार्केट पॉलिसी अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा किसने कंडक्ट किया, अकबर ने। 2021 में देखिए बहुत ही सुंदर और छोटा सा सवाल था कि 2021 में कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, सीधे सीधे टेस्ट सीरीज़ के काफ़ी सारे सवाल आ चुके हैं। अभी मैं ग्रुप पे बता दूंगा उसको कि कौन कौन से सवाल जो है हमारी टेस्ट सीरीज से आए हैं, हमारे मटेरियल से कौन कौन से सवाल आए हैं, वो सारे मैं वहाँ पे आपको पोस्ट करूँगा। अभी पहले इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो फिर ये आता है कि कितने राज्य हैं भारत के 2021 के हिसाब से, तो 28 राज्य हैं। उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया का कौन सा पार्ट नहीं है, मारवाड़ अपलैंड पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रॉपर्ली मैच नहीं है, टिहरी डैम सबको पता है भागीरथी रिवर पे है, यमुना पे नहीं है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसको अरेंज करें, अगर किसी को ये पता हो कि राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है तो ही ये एक ही ऑप्शन में है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है बढ़ते हुए क्रम में, तो मध्य प्रदेश से बड़ा उत्तर प्रदेश से बड़ा गुजरात से बड़ा राजस्थान, तो राजस्थान इस टाइम पे सबसे बड़ा स्टेट है। फिर इंडिया और अफगानिस्तान, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब इंडिया और अफगानिस्तान जिस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, इंडिया और अफगानिस्तान वो बाउंड्री टच नहीं करता। आज़ादी से पहले जब पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट हुआ करता था तब इंडिया और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर था तब वो दुरंत लाइन हुआ करता था। अब तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तो ये क्वेश्चन इंडिया और अफगानिस्तान की जगह पाकिस्तान अफगानिस्तान पूछना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर भी जो एग्जामिनर की इंटेंशन है उसको समझते हुए हम ये कहेंगे कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो बाउंड्री है वो डूरंट लाइन है, क्योंकि मैकमोहन लाइन जो है इंडिया चाइना की है, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया श्रीलंका के बीच में है, और रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर नहीं है, देखिए ये सब रिवर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो ओहायो रिवर यूएसए में बहती है, मरे डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया में बहती है, नाइल रिवर इजिप्ट में बहती है, लेकिन वाई हो जो है ये नहीं है जापान में, तो ये नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड होगा। उसके बाद इनमें से कौन सा प्रॉपर्ली मैच नहीं है, तो राजी उत्तराखंड में मिलती है, गुजरात में नहीं। उसके बाद क्या इसमें प्रॉपर्ली मैच नहीं है, तो पिथौरागढ़ में नंदाकिनी नहीं है, वो तो यहीं पे आपको चमोली में मिल जाएगी। फिर इम्फाल किसकी कैपिटल है, देखिए सिंपल सा सवाल पूछ लिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल ज़रूर ध्यान रखिए। हमेशा बताता हूँ जब भी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं तो कि हमें क्या करना चाहिए 5 दिन पहले एग्जाम से, ये ज़रूर करना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या भारत के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी कैपिटल ज़रूर ध्यान रख लेना, वो उसमें सवाल बन सकता है। तो इम्फाल पूछ लिया गया, सिंपल सा एक सवाल पूछ लिया गया कि इस स्टेट की कैपिटल है, मणिपुर की कैपिटल है।
बाकी 3 आप बताएंगे कि असम की कैपिटल क्या है, अरुणाचल की क्या है, नागालैंड की क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इनमें से कौन सी एक विंड नहीं है, तो रिस एक विंड नहीं है, बाकी ब्लिजर्ड, खमसिन, लू ये सब एक विंड के टाइप है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मेंबर्स हैं वो कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 9 साल के लिए जज अपॉइंट होते हैं वे। अटॉर्नी जनरल जो हैं भारत के, वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं। अब तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है, 3 बार लग चुकी है। जैसे इंडिया चाइना, जब इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में, है ना, तब लगी, फिर 1971 में लगी, 1975 में लगी, ऐसे करके 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। इलेक्शन कमीशन क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैंने पूरा इलेक्शन कमीशन वीडियोस के थ्रू यहाँ पे समझा रखा है, तो जिस बच्चे ने वो वीडियो देख रखी होंगी वो एकदम इस क्वेश्चन को लगाएगा कि इलेक्शन कमीशन अपने नाम में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है ये। फिर आते हैं टर्म म्यूटेटिस म्यूटेंडी, इसका मतलब है विद द नेसेसरी चेंज इन पॉइंट ऑफ डिटेल। ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से लीगल मैक्सिम या लीगल ग्लॉसरी के। उसके बाद फर्स्ट वुमेन जज कौन है सुप्रीम कोर्ट की, भारत के जस्टिस फातिमा बीवी। ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है डन आफ्टर अनदर थिंग। ये सब कंटेंट में से है, जिन्होंने कंटेंट पढ़ा है लीगल ग्लॉसरी लीगल मैक्सिम का, वो ये सब क्वेश्चन लगा के आ गए होंगे। जो टर्म है ऑटरेट राइट, इसका मतलब है राइट ऑफ अनदर। प्रो बोनो पब्लिको, फॉर द पब्लिक गुड। डी फैक्टो का मतलब होता है ऑल द फैक्ट्स। और सिक्योरिटी काउंसिल का इसमें कौन परमानेंट मेंबर है, फ्रांस। ये चीज़ जिसने न्यूक्लियर पॉलिसी डॉक्ट्रिन वाली मेरी 3 वीडियो देख रखी हैं उसमें ये मैंने कवर किया हुआ है कि कौन कौन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। तो उनमें से फ्रांस मेंबर है। इसमें यही पूछा गया था कौन मेंबर है, तो वो फ्रांस मेंबर है। तो चाइल्ड लेबर का जो एक्ट आया था वो 1986 में आया है। उसके बाद अगर कोई आदमी अनदर प्रॉपर्टी में एंटर कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रेसपासिंग बोलते हैं। IPC 1860 किसने बनाया था, लॉर्ड मैकॉले ने। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। बाकी अगर हम लीगल हिस्ट्री की बात करें तो जो लीगल हिस्ट्री के जो नोट्स हैं, जो लीगल हिस्ट्री की वीडियोस जिन्होंने देखी हुई होगी वो इस क्वेश्चन को आंसर लगा जाएंगे आराम से। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजमेंट किसके पास था, गवर्नर और उसके 24 डायरेक्टर। फिर मद्रास एजेंसी, देखिए ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। 1652 ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन कोई भी ऑप्शन उससे मैच नहीं कर रहा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है कि मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी कब बनाया गया। फर्स्ट टाइम 1652 में आ रहा है, लेकिन ये 1639 में मद्रास में फोर्ट जॉर्ज बनाया गया। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो बनाया गया, लेकिन तब तक उसको प्रेसिडेंसी का स्टेटस नहीं दिया। प्रेसिडेंसी का स्टेटस उसको 1652 में दिया गया था, लेकिन ये ऑप्शन दे ही नहीं रखा इन्होंने। तो देखते हैं ये क्वेश्चन वो इसका या तो बोनस नंबर मिलेंगे या कैंसिल करेंगे। फर्स्ट लॉ कमीशन जो बना था 1833 के चार्टर के बाद बना था, अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले। फिर ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश कब करी फैक्ट्री सूरत, 1612 में। मेयर कोर्ट, सीधे सीधे कंटेंट से क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज़ में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये, और मैंने यहाँ पे चैनल पे भी इसको वीडियो को बना रखा है, तो आप उसमें भी देख लेंगे कि मेयर कोर्ट जो है कब इस्टेब्लिश किया गया था। इस्टेब्लिश किस चार्टर से किया गया था, 1726 के। उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है, बाड़ाहाट उसका नाम है पुराना। चांदपुर गढ़ी जो है वो चमोली में है। टिहरी स्टेट को कब इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया, 1949 में। उसके बाद इनमें से कौन कमिश्नर के कुमाऊं कमिश्नर नहीं रहे, तो पाल्मस्टॉर्म नहीं रहे। और ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा डाउटफुल है, 83rd क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इज़ार इसका आंसर होना चाहिए। बाकी आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। उत्तराखंड क्रांति दल के फाउंडर कौन है, तो डॉक्टर देवीदत्त पंत। फिर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज कब बना था, 1847 में, यानी कि IIT रुड़की के बारे में पूछ रहे हैं। मसूरी फायरिंग इंसिडेंट कब हुआ, 2 सितंबर 1994। फिर तिब्बत से चाइना, जब चाइना वॉर हुआ उससे पहले कौन प्रैक्टिस करते थे, शौका ट्राइब थी। वैसे तो शौका ट्राइब करती थी, लेकिन बूटिया ट्राइब भी करती थी। बगवाल जो एक फेमस स्टोन बैटल है देवीधुरा फेयर में होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ये क्वेश्चन अगर आप लोअर PCS प्रीलिम्स देखेंगे तो लोअर PCS प्रीलिम्स में भी आया है सवाल कि उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट 2018 जो देहरादून में हुआ था कब हुआ था। और APS के पेपर में भी इन्होंने इसमें भी पूछ लिया APS के पेपर में। तो ये 7 और 8 अक्टूबर को हुआ था। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट और माइग्रेशन कमीशन कब बना, 2017 में बना। फिर ये सेंसस 2011 से एक सवाल आया है कि उत्तराखंड में वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, तो मेरे हिसाब से 27% इसका आंसर होना चाहिए। अभी मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं दिख रही है फिगर एग्जैक्टली, लेकिन 2020 की दिखा रहा है 29% है, तो अराउंड 27% 2011 की होगी। अगर आपको कंफर्म पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नैनीताल को किसने डिस्कवर किया, P बैरन ने। और उत्तराखंड में हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल कौन है, उत्तरकाशी। फिर ये DPSP से सवाल आया कि स्टेट गवर्नमेंट्स में विलेज पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा गया है, आर्टिकल 40 में। प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको सॉल्व करता है। स्टेट का चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर करता है। और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का जो क्लॉज आएगा, रिजोल्यूशन आएगा, वो कहाँ पे आएगा, वो राज्यसभा में आएगा। फिर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किस एज तक सर्व करते हैं, 65 ईयर्स तक सर्व करते हैं।
पंचायत को अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो इलेक्शन कितने टाइम के अंदर करवा देने चाहिए? 6 महीने के अंदर। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ऑफिस की जो ओथ है उसको कौन दिलवाता है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। तो दिस इज़ ऑल। तो ये 100 क्वेश्चन थे। अब आप इसमें लगाइए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर इसमें कोई एरर आपको लगती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताइए। जो आंसर सब सही देगा उसका कमेंट जो है मैं पिन कर दूंगा। और ये जो पीडीएफ है ये लेट्स क्रैक इट का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस कंटेंट्स आए हैं हमारे, वो भी मैं वहाँ पे सब पोस्ट करूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं जो हमारे कंटेंट्स आए हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे वो मटीरियल हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।